ये व्हाट्सअप है, सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप इजीली सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो एंड उसके बाद हम सीखेंगे कैसे आप इजीली सब टोटल को कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेल के शीट के ऊपर। सो बिना मेरे मुंह को देखते हुए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। पहले हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसके लिए पहले आपको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर के एक्सेल के ऊपर, एक्सेल के ऊपर। इसके लिए पहले आप यहाँ पे लिखो पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, जो हमारा कैपिटल है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। पीवी मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कितने परसेंट इंटरेस्ट है। उसके बाद लिखेंगे हम ईयर एंड उसके बाद लिखेंगे हम इंटरेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सपोज मान के चलते कि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है यानी कि कैपिटल है वो है 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सपोज मान के चलते कि वो है 3%। एंड उसके बाद सपोज मान के चलते कि जिसने ये लोन लिया है वो 1 ईयर के लिए लिया है या 1 ईयर के लिए लिया है। ईयर पे रहेगा 1। इसके इंटरेस्ट को हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये पहले दो इक्वल्स टू, उसके बाद पहले 1 लाख को सिलेक्ट करो यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करो, उसके बाद दो इनटू, उसके बाद परसेंटेज को सिलेक्ट करो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड उसके बाद फिर दो इनटू, एंड उसके बाद 1 यानी कि फर्स्ट जो ईयर है। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले आप प्रिंसिपल वैल्यू, उसके बाद मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई ईयर वैल्यू, राइट। उसके बाद देखो इसको कर देते हैं एंटर, एंड उसके बाद निकल के आया ये 3000 रुपीज। 1 लाख रुपए का 3% करके 1 साल का इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट में 3000 रुपया। अब हम क्या करेंगे कि सपोज मान के चलते कि 2 साल का क्या होगा, 5 साल का क्या होगा, 10 साल का क्या होगा, ऐसे हम बहुत सारे सालों का इंटरेस्ट एक ही बार में निकालेंगे, राइट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं ये इस तरीके से ड्रैग नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, राइट। यहां पे इंटरेस्ट जो है वो 0 ही आएगा। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए आपको पहले फर्स्ट जो ईयर वैल्यू है ईयर है, उस वहां से लेके इंटरेस्ट के सेल तक पहले पूरा आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, राइट। उसके बाद आप चले जाओ डेटा टाइप पर, एंड उसके बाद चले आओ व्हाट इफ एनालिसिस पर, एंड उसके बाद आप चले आओ डेटा टेबल, उसके बाद आप चले आओ कॉलम इनपुट सेल, एंड उसके बाद फर्स्ट जो ईयर वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर दो 1। उसके बाद ओके कर दो, एंड ये देखो जो है से 2 ईयर का होगा 6000, 5 ईयर का होगा 15000 एंड 10 ईयर का होगा 30,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। इस तरीके से हम क्या है ना कि अपने जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अभी देखो एक गाड़ी आ रहा है, उसको जाने दो पहले, उसके बाद तो बहुत साउंड करेगा ये चला गया। हो गया। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन खत्म हो गया, राइट। और अभी और एक बात है कि आप सपोज मान के चलो इसको डिलीट करना है ना, तो फिर आप इस तरीके से एक साथ सबको सिलेक्ट करके एक साथ ही डिलीट करना, बीच में से किसी एक को मत काट देना, ठीक है, क्योंकि वो अगर आप वो करोगे तो फिर क्या है ना कि फाइल हैंग कर जाएगा, राइट। उसके बाद उस फाइल में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद देखो हम करेंगे सब टोटल, राइट। सब टोटल कैसे करेंगे, पहले इसको फिल कर देते हैं, एक सेकेंड। ये हो गया। अब हम करेंगे सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, सब टोटल होता है, देखो सपोज मान के चलते गए हमारे एक दुकान है जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, एंड वो जो प्रोडक्ट्स है सपोज मान के चलते कि हमारे पास लेस के प्रोडक्ट्स है, कुरकुरे के प्रोडक्ट्स है, अंकल चिप्स का प्रोडक्ट्स है, राइट।
ये सपोज मान के ये 3-4 प्रोडक्ट जो है वो दिन के एक एक समय एक एक क्वांटिटी जो सेल हो रहा है, राइट। सो जब जब वो सेल हो रहा है, मैं सिंपल एक एक्सेल के शीट के ऊपर मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक फॉर्मेट बना तैयार कर लेते हैं दूसरे कोई शीट पर। चलो देखो यहाँ पे कहना कि आइटम लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसका रेट लिखते हैं, उसके बाद इसका क्वांटिटी लिखते हैं, एंड उसके बाद लिखते हैं कि अमाउंट। ये स्मॉल लेटर का हो गया, इसको ठीक कर देता हूं अभी। सो ये जो हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया, राइट। अभी देखो क्या है कि हम यहाँ पे सपोज मान के चलो सुबह पे एक कुरकुरे का पैकेट सेल हुआ। सो कुरकुरे स्पेलिंग यही है क्या? चलो दिक्कत नहीं है, खाने से ही मतलब है। तो रेट सपोज मान के चलो 5 रुपए का जो पैकेट है वो सेल हुआ। क्वांटिटी कितना सेल हुआ? 10 क्वांटिटी सेल हुआ एक टाइम पर। उसके बाद सपोज मान के चलो कि लेस का एक पैकेट सेल हुआ, लेस का पैकेट सेल हुआ, 10 पैकेट सेल हुआ। एंड उसके बाद सपोज मान के चलो कि 10 रुपए का पैकेट सेल हुआ, 25 पीस सेल हुआ, राइट। 25 पैकेट सेल हुआ। उसके बाद सपोज मान के चलो कि अंकल चिप्स का पैकेट सेल हुआ। ये सपोज मान के चलो 5 रुपए का सेल हुआ, एंड 5 रुपए का पैकेट सेल हुआ। ये है 20 पैकेट सेल हुआ। उसके बाद फिर लेस का पैकेट सेल हुआ। इस बार मान के चलो कि लेस का 5 रुपए का पैकेट सेल हुआ, 50 पीस। उसके बाद अंकल चिप्स फिर सेल हुआ। इस बार 20 रुपीज का पैकेट सेल हुआ एंड 15 पीसेस। एंड उसके बाद सपोज मान के चलो कि कुरकुरे सेल हुआ, वो है ना कि 10 पीस सेल हुआ। एंड क्वांटिटी सपोज मान के चलो 10 रुपए का पैकेट सेल हुआ, क्वांटिटी सपोज 10 ही दे देते हैं, दिक्कत नहीं है। उसके बाद दो और देते हैं। और क्या क्या चिप्स होता है? बिंगो 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 का पैकेट सेल हुआ। 2 नंबर पर भी बिंगो का पैकेट सेल हुआ। यहाँ पे 5 रुपए का पैकेट, यहाँ पे 10 रुपए का पैकेट, यहाँ पे 10 सेल हुआ, यहाँ पे 20 पैकेट सेल हुआ। सो सारा जो दिन है, पूरा दिन में हमारे दुकान में ये प्रोडक्ट इतने रेट के इतने पैकेट सेल हुआ है। सो अभी क्या है ना कि पहले इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, राइट। इक्वल्स टू ये इनटू ये रेट इनटू क्वांटिटी। सो टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर देंगे। सो ये हो गया ड्रैग। सो अभी देखो, अभी सब टोटल का मतलब ये होता है कि पूरा दिन में आपका जो जो पैकेट सेल हुआ, आई मीन जो जो प्रोडक्ट सेल हुआ, टोटल तो निकल के आएगा, ठीक है। कुरकुरे 5 पैकेट, लेज 5 पैकेट, अंकल चिप्स 5 पैकेट, ठीक है। सो सपोज मान के चलते कि कुरकुरे 25 रुपीज का सेल हुआ। लेज सपोज मान के चलो कि 50 रुपीज का सेल हुआ पूरा दिन में है। तो सपोज मान के चलते कि टोटल जो हमारा सेल हुआ वो 100 रुपए का है। एंड अभी क्या है ना कि उस 100 रुपए में से वो तो टोटल मैं यहाँ पे अगर मैं ये टोटल करूंगा तो फिर ये तो चला आएगा ना। ये देखो टोटल 1300 का जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ, 1300 रुपीज सेल हुआ हमारे दुकान से। लेकिन अब बात यह है कि जब हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट हो जाएगा तब हमको वो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा कि सिर्फ कुरकुरे ही कितना पैकेट सेल हुआ, सिर्फ अंकल चिप्स ही कितना पैकेट सेल हुआ। सो ये प्रोडक्ट आपको आप जहां से निकालोगे, जिस तरीके से उसको बोलते हैं, जिस टूल के मदद से निकालोगे उसको बोलते हैं सब टोटल। सो सब टोटल में क्या करना है? सब टोटल में क्या होता है, एक पूरा टोटल तो निकल के आता है एंड उसके अंदर भी छोटा छोटा करके सिर्फ कुरकुरे ही कितना सेल हुआ, सिर्फ लेज ही कितना सेल हुआ, ये भी निकल के चला आता है, राइट।
सो उसको हम कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो टेबल है इसको आइटम के अनुसार इसको शॉर्ट करना है। आई मीन सेम आइटम को एक साथ लाना है। इसके लिए पहले सिंपल A to Z कर लो, शॉर्ट कर लो, पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लो, डेटा टाइप पे जाओ, उसके बाद A to Z पे क्लिक करो। ये देखो सब जो है ना कि सेम प्रोडक्ट एक साथ चला है, राइट। उसके बाद इसको सिलेक्ट ही रहने दो, उसके बाद चले आओ डेटा टाइप पे ही, सब टोटल पे, एंड उसके बाद अमाउंट का तो सब टोटल लगेगा ही हमें। उसके बाद क्वांटिटी का भी सपोज मान के चलो कि सब टोटल मैं निकालूंगा, ठीक है। अगर नहीं निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अनटिक कर दो। सिर्फ मैं अमाउंट का ही निकालूंगा, राइट। उसके बाद अमाउंट का तो सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद ओके कर दो। ये देखो हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसका टोटल निकल के चला है। देखो सिर्फ बिंगो का टोटल है, बिंगो पूरा दिन में 250 रुपए का सेल हुआ, कुरकुरे पूरा दिन में 150 रुपए का सेल हुआ, लेस पूरा दिन में 500 रुपए का सेल हुआ। ट्रक को जाने दो। अंकल चिप्स पूरा दिन में 400 रुपए का सेल हुआ, एंड पूरा जो सेल हुआ वो 1300 रुपीज का सेल हुआ। ये देखो ये होता है ग्रैंड टोटल, ये होता है ग्रैंड टोटल, आई मीन पूरा जो सेल है। एंड उसके अंदर छोटा छोटा जो टोटल निकल के चला आता है उसको बोलते हैं सब टोटल। ये देखो कुरकुरे टोटल, लेस टोटल, अंकल चिप्स टोटल। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सब टोटल, ठीक है। क्या है ना कि इससे हमारा जो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल हो जाता है, राइट। इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड सब टोटल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप भी कीजिएगा, घर बैठ के कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आपका दिन शुभ हो।